Hi, so dear feminist woman, this message is for you. Listen, काफ़ी सारी लड़कियों को आजकल कहते हुए सुनते हैं कि आई हेट मैन. सो डू यू रियली थिंक दैट जिनसे आप आ रहे हैं योर फादर एंड योर मदर, अगर फादर का एग्जिस्टेंस आप हटा देते हैं, आप सिर्फ मदर के थ्रू कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो अगर आप आदमी से, इंसान से नफरत कर रहे हैं और आप अपने फादर को या अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ट्रॉमा है. आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में मैन को रिजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली आप शिव को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी शक्ति जो है वो डिस्टॉर्टेड है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी आदमी की ज़रूरत है बाहर से आपको संभालने के लिए. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि वो शिव और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके अंदर है, क्योंकि उन दोनों से, मदर एंड फादर से मिलकर जुड़कर आप बनते हैं. अब एक हिस्से को आप इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ मेमोरी आप कैरी कर रहे हैं और जो आप देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं. अभी अंडरस्टैंड, दिस इज द बिग साइन दैट योर मैस्कुलिन एनर्जी इज डिस्टॉर्टेड व्हेन यू आर सेइंग दैट आई हेट मैन. क्योंकि एवरी पर्सन इज कंप्लीट इन देमसेल्व्स. क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में संपूर्ण है, और अगर उसने अपने अंदर ही पुरुष तत्व को या मैस्कुलिन एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया है तो वह अधूरा है. अब वो सिर्फ डिस्टॉर्शन कर सकता है, वो बाहर से किलिंग कर सकता है, वो जैसे कि बाढ़ आती है नदी में, जैसे कि बिजली गिरती है इधर उधर, आप सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हो. सो दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट टू हेट एवरीबडी. अंडरस्टैंड कि वो जो हेट है वो इमोशन है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो आ कहाँ से रहा है. देन ओनली यू कैन मर्ज इन योर इनर बीइंग. देन ओनली यू कैन बी अ अर्धनारीश्वर, जिसे आपको बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं, वो पहले आपके अंदर मिलता है. और जब वो अंदर जुड़ जाता है तो बाहर से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए वो नफरत खत्म हो जाती. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी डीप कंसेप्ट. इट इज नॉट लाइक द वे यू थिंक.